वालेकुम। फोर्सेस इंस्टीट्यूट बहावलपुर में आप सबको वेलकम करते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज़ के सेशन में आज हमारा लेक्चर नंबर 16 है। लास्ट लेक्चर है ईद से पहले। उसके बाद हमारी ईद की छुट्टियां हो जाएंगी एक हफ़्ता, और एक हफ़्ते के बाद जो है हम दोबारा से ये सेशन शुरू करेंगे। और कल जो है फिर इंशाल्लाह आप लोगों का टेस्ट होगा 11 से लेकर 16 तक। ये जो 5 लेक्चर्स आपके बन रहे हैं, जिसमें जनरल ज़ूलॉजी, फिशरीज़ और जीके, तो इन तीनों का आपका कल वाले दिन, सैटरडे वाले दिन टेस्ट होगा। तो जो लोग अभी तक हमारे जिन लोगों ने सेशन ज्वाइन नहीं किया, वो हमारा सेशन अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो इस नंबर पे हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। इस सेशन में आपके असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज़ के जो आउटलाइन है सिलेबस की, उसके मुताबिक आपकी सारी की सारी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करवाई जाएगी। तो इंशाल्लाह आप लोग हमारे सेशन से बिल्कुल मुतमईन होंगे। तो जो लोग भी हमारा सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं वो इस नंबर पे हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। जो आज के लेक्चर है वो हमारा क्या है, स्केल्स इन फिशेस। तो फिशेस में जो स्केल्स हैं उसको हमने डिस्कस करना है। अच्छा, ये जो मैं सारी चीज़ें आपको समझा रहा हूँ ना, ये मेरे अपने नोट्स हैं, और इन नोट्स को टू द पॉइंट लिखा गया, टू द पॉइंट सारी बातें बताई गई हैं। तो आप इनको इन लेक्चर को लेने के बाद आप किसी भी बुक से रिवाइज कर सकते हैं, या हम जो है ना अब इंशाल्लाह ईद के फ़ौरन बाद जो है ना जितने भी लेक्चर्स हो चुके हैं उनकी PDF भी साथ साथ शेयर करेंगे, ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी हो सके और आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें। तो ईद के बाद ये तरीकाकार होगा कि जो भी लेक्चर होगा साथ में आपको उसकी PDF भी प्रोवाइड की जाएगी। तो स्केल्स की बात करें, स्मॉल फ्लैट एंड डिटैचेबल पीसेस ऑफ क्यूटिकल। तो क्यूटिकल की ये आप कह सकते हैं स्मॉल फ्लैट या डिटैचेबल क्या होते हैं, टुकड़े हैं जिन्हें स्केल्स कहा जाता है। और रिप्रेजेंट एक्सोस्केलेटन कवरिंग। तो ये एक्सोस्केलेटन को क्या कर रहे होते हैं, फिशेस के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ओरिजिन की बात करें, जो स्केल्स हैं ओरिजिनेट फ्रॉम मीजनकाइमल सेल्स एट डर्मिस। तो आउटर पार्ट जो डर्मिस है, डर्मिस में अगर देखें जो मीजनकाइमल सेल्स होते हैं वहाँ से ये ओरिजिनेट होते हैं। ये डर्मिस मीजनकाइमल सेल आप सबको मालूम है, आप लोग अच्छे से इसको पढ़ चुके हैं। खैर, जिसको नाम भी समझ है वो फिर बाद में मुझसे डिस्कस कर सकता है। तो ये ओरिजिनेट होते हैं, ये बहुत MMCQs है, कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, मीजनकाइमल सेल्स एट डर्मिस। तो मीजनकाइमल सेल से ये आप कह सकते हैं ओरिजिनेट होते हैं। टाइप्स की बात करें तो 5 मेन टाइप्स हैं, जिसमें आपके पास प्लेकार्ड स्केल्स हैं, कॉस्माइड स्केल्स हैं, गेनॉइड स्केल्स हैं, सेक्लॉइड स्केल्स हैं और केटनाइड स्केल्स हैं। तो ये 5 टाइप्स हैं, इनको हम बारी बारी डिस्कस करते हैं कि प्लेकाइड कौन से हैं, कॉस्माइड, गेनाइड, सेक्लॉइड और केटनाइड्स जो हैं स्केल्स। पहले पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास कौन से हैं, प्लेकाइड स्केल्स। जो प्लेकाइड स्केल्स हैं ये क्या होते हैं, डर्मल डेंटिकल्स फाउंड इन शार्क, स्केट्स या रेज। तो ये मोस्टली आपको रेज, स्केट्स या शार्क के अंदर मिलेंगे डर्मल डेंटिकल्स की फॉर्म में। और रिजम्बल्स टूथ, तो टूथ की तरह के ये रिजम्बल्स उससे रखते हैं, उसकी तरह से मिलते जुलते हैं। क्लोजली सेट बट डोंट ओवरलैप ईच अदर। तो ये क्लोजली अटैच होते हैं लेकिन एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं कर रहे होते, जो प्लेकाइड स्केल्स हैं। प्लेट लाइक होते हैं, तो इनकी स्ट्रक्चर जो है वो प्लेट लाइक होती है। अगर हम इनके एनाटॉमी की बात करना चाहें या जनरल भी अगर हम बात करना चाहें, तो प्लेकाइड स्केल की जो एनाटॉमी है उसमें जो स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगी, बेसल प्लेट है जो इम्बेडेड इन डर्मस, जो डर्मस के अंदर क्या होती है, इम्बेडेड होती है, धंसी होती है। कंसिस्ट ऑफ कैल्सिफाइड टिश्यूज, तो इसमें कैल्सिफाइड टिश्यूज होते हैं। अकॉर्डिंग टू विचल्ट जो 1970 में इसने कहा था कि जो बेसल प्लेट हैं वो बेसिकली क्या है, बेसल प्लेट इंडिकेट रेलिक ऑफ बोनी आर्मोर। मतलब ये जो बेसल प्लेट है ये बोनी पार्ट को आप कह सकते हैं, ये बोनी पार्ट का ही हिस्सा है कि ये बोन्स की तरह की, या आप कह सकते हैं बोन से ये ओरिजिनेट हुई हैं। अच्छा, ये जो अगर बेसल प्लेट है एंकर टू डर्मस बाय कनेक्टिव टिश्यूज, तो ये डर्मस के साथ आप कह सकते हैं एंकर होती है, अटैच होती है, किसकी मदद से, कनेक्टिव टिश्यूज की मदद से। जो बेसल प्लेट है जिसे हम क्या कहते हैं, शेपलेस फाइबर्स। तो ये शेपलेस फाइबर्स हमारे पास कहलाते हैं। जो बेसल प्लेट है वो डर्मिस के साथ कनेक्टिव टिश्यूज की मदद से एंकर हो तो उसे शेपलेस फाइबर्स कहते हैं। ये भी MMCQs है।
अच्छा, उसके बाद बेसल प्लेट के बाद जो दूसरी स्ट्रक्चर प्लेकाइड के अंदर आती है वो कौन सी है? ट्राइडेंट स्पाइन। अब ये जो ट्राइडेंट स्पाइन है ये क्या है? प्रोजेक्ट आउटवर्ड थ्रू द एपिडर्मिस। तो ये बहर की तरफ आप कह सकते हैं उभार हैं, बहर की तरफ की एक तरह की प्रोजेक्शंस हैं जिन्हें हम ट्राइडेंट स्पाइंस कहते हैं। ये जो स्पाइंस हैं इनमें आपको डेंटाइन और वेट्रियोडेंटाइन मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ों में हम इसको डिवाइड करते होते हैं जो स्पाइंस हैं, एक डेंटाइन होते हैं, एक वेट्रोडेंटाइन। वेट्रोडेंटाइन मोस्टली बहर वाली जो हम कह सकते हैं डेंटाइन्स हैं, मतलब बहर जो प्रोजेक्शंस होती हैं उन्हें वेट्रो, और जो अंदर होती है उन्हें मोस्टली डेंटाइन कहा जाता है, जो अंदर होंगी प्रोजेक्शंस। तो ये एक तरह की प्रोजेक्शंस हैं, इनका काम क्या होता है? रिड्यूस वाटर फ्रिक्शन। तो वाटर फ्रिक्शन को ये क्या करती हैं? रिड्यूस करती हैं। इसके अलावा तीसरा जो हिस्सा है उसमें पल्प कैविटी है। अब ये जो पल्प कैविटी है, डेंटाइन जो है, जो अंदर वाला हिस्सा इनक्लोज्ड ऑफ पल्प कैविटी ओपन थ्रू बेसल प्लेट। तो बेसल प्लेट की हम कह सकते हैं क्या होती हैं? ये ओपन होती हैं बेसल प्लेट के अंदर। जो पल्प कैविटी है वो डेंटाइन और वेट्रोडेंटाइन से पल्प कैविटी से बेसल प्लेट में। ये आगे मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये आपके सामने एक सिंपल से हम कहते हैं डायग्राम है प्लेकाइड स्केल्स की। ठीक है, इसमें आप देखें तो मीडियन स्पाइन, पेट्रल स्पाइन, ठीक है, जो मीडियन स्पाइन है या आप कह सकते हैं आउटर या वेट्रोडेंटाइन, और पेट्रल जो है ये डेंटाइन कहलाते हैं। ठीक है, जिन्हें हम सॉरी ये जो मीडियन स्पाइन है ये वेट्रोडेंटाइन है, और जो पैटर्नल हमारे पास स्पाइंस है इनको हम वेट्राइन कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं स्पाइंस हैं, या सादा अल्फाज में आप कह सकते हैं ये जो प्रोजेक्शन नज़र आ रही हैं स्पाइंस हैं, ये प्रोजेक्शन जो हैं ये ओपन होती हैं पल्प कैविटी में, और जो पल्प कैविटी है वो आगे ओपन हो रही है बेसल प्लेट के अंदर। तो ये एक तरह का प्लेकाइड स्केल है हमारे पास। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करें तो हमारे पास कास्माइड स्केल है फाउंडेड इन क्रोसोपेटर्गी। तो ये क्रोसोपेटर्गी और रेपनाइड फिशेस के अंदर आपको मिलेंगे जो कास्माइड हैं। और इसके अलावा प्रिकर्सर्स ऑफ गेनाइड एंड प्लेकाइड, तो ये प्रिकर्सर्स हैं गेनाइड और प्लेकाइड स्केल्स के, तो जिन्हें हम कास्माइड स्केल्स कहते हैं। तो ये क्रोसोपेटर्गी और डेप्नाइड फिशेस में आपको मिलेंगे ये जो स्केल्स हैं। अच्छा, इसके अलावा मेरा लेस रोम्बिक शेप, तो ये लेस रोम्बिक शेप होते हैं, ज़्यादा हम कह सकते हैं रोम्बिक शेप नहीं होती इनकी। अच्छा, स्ट्रक्चर की बात करें तो वेट्रोडेंडाइन आउटर होती है, थिन होती है, और एनिमल लाइक मतलब सख्त होती है। आउटर होगी, थिन होगी और एनिमल लाइक होगी। और कास्माइन की बात करें, इनकी जो कास्माइन है वो साइड साइड से होती है, जो नॉन सेलुलर है और हार्ड है। और डेंटाइन की बात करें तो ये मुख्तलिफ ब्रांचेस या मुख्तलिफ तरह की ट्यूब्यूल्स बना रही होती हैं। इसमें आपको ये चीज़ जो है ये आगे डायग्राम में क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये अब आप देखना चाहें तो ये जो आपको तीर नज़र आ रहा है ये ऊपर थोड़ा मिसिंग है, वेट्रोडेंटाइन है। ठीक है, तो जो वेट्रोडेंटाइन है यहाँ पे आउटर है, जैसे मैंने लिखा हुआ है आउटर है, थिन है और एनिमल लाइक है। और यहाँ पे आप देखें तो ये कास्माइन है, ये जो आपको नज़र आ रही है, मतलब साइड साइड से जो है ये कास्माइन है। ठीक है, और ये हार्ड है और नॉन सेलुलर है। और इसके अलावा हमारे पास जो है डेंटाइन जो है, जो ब्रांचेस नज़र आ रही हैं, ट्यूब्यूल्स नज़र आ रही हैं इनर साइड पे, ये क्या हैं? डेंटाइन्स हैं। और इसके अलावा एसोपेडाइंस हैं, जो एसोपेडाइंस हैं ये क्या हैं? इनर मोस्ट लेयर, वस्कुलर और बोनी सब्सटेंस है। तो ये जो आपको एसोपेडाइन अंदर वाली नज़र आ रही हैं यहाँ पे, इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये एसोपेडाइन है साइड पे। ठीक है, वेसल्स के साथ देखें तो एसोपेडाइन, तो ये एसोपेडाइंस जो हैं ये क्या होती हैं? इनर मोस्ट लेयर और वस्कुलर और बोनी सब्सटेंस। तो ये आपके पास एक तरह की हम कह सकते हैं सिंपल स्ट्रक्चर आ जाती है किस चीज़ की? हमारे पास कॉस्माइड स्केल्स की। ठीक है, इनके मैं आपको नोट्स शेयर करूँगा पीडीएफ में, वहाँ पे आपको मज़ीद अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है गेनाइड। तो गेनाइड स्केल्स रीड फिशेस में मिलेंगे, गार्स में मिलेंगे, स्टरजीनियस या पैडल फिश के अंदर आपको मिलेंगे जो गेनाइड स्केल्स हैं। हैवी स्केल्स हैं, इनकी जो शेप है वो डायमंड की तरह की होती है, जो गेनाइड्स हैं। रोम्बिक शेप होती है, डायमंड की तरह होती है। और इसमें जो गेनाइंस हैं वो आउटर मोस्ट लेयर है, जो मोस्टली मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक एनिमल। तो इनकी जो आउटर मोस्ट लेयर है वो गेनाइंस कहलाती है, मिडल लेयर इनकी कास्माइन कहलाती है, और जो इनर लेयर है वो क्या कहलाती है? एसोपेडाइन कहलाती है। तो आउटर गेनाइन, मिडल कास्माइन, और जो इनर है वो एसोपेडाइन कहलाती है।
अब यहाँ पे अगर आप देखें तो सिंपल है। यहाँ पे आपको वैसे यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें जो है ना पीडीएफ में भेजूंगा। यहाँ पे स्कैन करते हुए ना थोड़ी जो डायग्राम्स हैं वो ब्लर हुई है, तो इनके मैं आपको नोट्स साथ में शेयर करूँगा। तो आप देखें गेनाइन है सबसे ऊपर ऊपर बैर वाली, दरमियान में देखें तो कास्माइन है जो मिडल है, और नीचे देखें एसोपेडाइन है। तो एसोपेडाइन इनर है, कास्माइन मिडल है, और गेनाइंस आउटर है हमारे पास। तो ये आपके पास हम कह सकते हैं कौन से स्केल्स आ रहे हैं जो हमारे पास गेनाइट स्केल्स हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा चौथी टाइप्स में चलें तो हमारे पास सेक्लाइड स्केल्स हैं, फाउंड इन सॉफ्ट रेड टिलवेस्ट एंड लोब्ड फिन फिशेस। तो जो लोब्ड फिन फिशेस हैं, सॉफ्ट रेड फिशेस हैं, टिलवेस्ट हैं, इन सब के अंदर आपको सेक्लाइड स्केल्स मिलेंगे। थिन होते हैं, रफली राउंडेड होते हैं, थिक इन सेंटर, सेंटर में थिक हैं, और मार्जिन साइड उनकी देखें तो थिन होते हैं, जो सेक्लाइड स्केल्स हैं। इनकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इनका जो सेंट्रल पार्ट है उसे हम फोकस कहते हैं। ठीक है, जो पहले पहले डिवेलप होता है, तो फर्स्ट पार्ट जो डिवेलप होता है वो फोकस कहलाता है, और है भी कौन सा, सेंट्रल जोन है। सर्कुलाई है, कंसेंट्रिक बॉडी रिजेस अराउंड फोकस। तो फोकस के इर्द गिर्द सर्कुलाई जो पार्ट है उसे सर्कुलाई कहते हैं। कॉल्ड ग्रोथ रिंग्स, तो इसको हम ग्रोथ रिंग्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सर्कुलाई जो है ये ग्रोथ रिंग्स कहलाती हैं, और ये आप कह सकते हैं फोकस जो है वो आगे सर्कुलाई बनाता है। अब यहाँ पे आपके सामने है जो स्ट्रक्चर है वो वाज़े नज़र आ रही है। आप सेंटर में देखें तो फोकस है, फोकस से ऊपर सर्कुलाई, ठीक है, और ऊपर जो प्रोजेक्शन नज़र आ रही है वो रेडियाई या रेडी कह सकते हैं, और नीचे जो है एनुली हम कह सकते हैं, जिससे हम उसकी एज भी जो है उसका पता लगा सकते हैं। तो ये एक आपके पास स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो वही बातें हैं, फोकस है, सर्कुलाई है, सेक्लाइड स्केल्स की। तो ये आपके सामने सेक्लाइड स्केल नज़र आ रहा है। ठीक है, इसमें देखें तो रेडियाई क्या होती हैं, कवर रेडिएट फ्रॉम द फोकस टुवर्ड मार्जिन्स ऑफ स्केल। तो ये सॉरी ग्रूव्स हैं जो रेडिएट हो रही हैं फोकस से। तो ये जो ग्रूव्स हैं, इन ग्रूव्स को हम क्या कहते हैं, रेडी कहते हैं। ये ग्रूव्स आपको नजर, ये भी कहाँ से निकल रही हैं, फोकस से। फोकस क्या है, सेंट्रल पार्ट है। सेम एनुली की बात करें तो एनुअल ग्रोथ मार्क्स हैं। तो जो एनुअल ग्रोथ मार्क्स, इससे एज का पता चलता है, तो वो एनुली कहलाते हैं। तो ये आपको एनुली नज़र आ रहे हैं, ये एनुली क्या है, ग्रोथ मार्क्स हैं। पाँचवें नंबर पे देखें तो किटनाइट स्केल्स हैं। तो किटनाइट स्केल्स जो हैं ये कहाँ होते हैं, स्पाइनी रेज जो फिशेस हैं उनमें आपको नज़र आएंगे। इनकी शेप में भी जो सर्कुलाई है, हैव कोम्ब लाइक टीथ स्ट्रक्चर। तो सर्कुलाई इसमें कोम्ब लाइक, एक आप कह सकते हैं कंघी की तरह का होता है, कंघे की तरह का होता है। इसका जो पोस्टीरियर रीजन है वो कोम्ब लाइक है। फोकस जो है देखा जाए तो न्यूक्लियर एंड सेंट्रल जोन है, उसी तरीके से फोकस सेंट्रल ही होगा। रेडी जो है यहाँ से रेडिएट फ्रॉम फोकस टूवर्ड द मार्जिन। तो रेडी जो है रेडिएट से है, ये रेडिएट हो रहे हैं कहाँ से, फोकस से मार्जिन की तरफ। एनुअली जोन्स ऑफ फिन्स एंड क्राउडेड सर्कुलाई। तो ये जोन्स ऑफ फिन्स हैं जहाँ से फिन्स बेसिकली ओरिजिनेट होते हैं, तो उन्हें एनुअली कहते हैं। किन के अंदर, जो हमारे पास केटनाइट स्केल्स हैं। ठीक है, और तीत हम कह सकते हैं मार्जिनल डेंटिकल्स जो हैं, डेंटिकुलेशन जो उन्हें हम तीत कहते हैं। अब इसकी अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पे मैंने सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे आप देखें तो साइड पे तीत है। ठीक है, मिडल में देखें तो सबसे पहले फोकस है जो सर्कल बना हुआ है। फोकस से जो रेडिएट हो रही हैं, जो भार बन रहे हैं, उन्हें रेडी कहते हैं। ठीक है, फिर इन्हीं रेडी के अंदर देखें तो जो आपको सर्कुलाई नज़र आ रहे हैं, सर्कल नज़र आ रहे हैं, उन्हें सर्कुलाई कहते हैं। तो इसके अलावा एनुअली जो है आप कह सकते हैं मार्क्स बन रहे हैं, रिंग्स बन रहे हैं, जिससे एज का आइडिया होता है। तो ये एक तरह के आपके पास केटनाइट स्केल्स होते हैं। ठीक है, ऊपर सामने वाला इंटीरियर और पीछे वाला पोस्टीरियर पार्ट है। तो इनके मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये स्कैन होते हुए थोड़ा सा ब्लर हुए। तो ये जो डायग्राम्स हैं और ये चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है ओरिजिन ऑफ स्केल्स। तो ये ओरिजिन ऑफ स्केल्स कहाँ से ओरिजिनेट हुए, थिन डिस्क लाइक बोन्स इन डीप लेयर ऑफ डर्मिस। तो मोस्टली डर्मिस से ये जो स्केल्स हैं ये ओरिजिनेट होते हैं। रेमनेट्स ऑफ बोनी स्किन ऑफ ओस्ट्रोकोडर्म एंड प्लैकोडर्म्स। तो प्लैकोडर्म और ओस्ट्रैकोडर्म्स जो हैं ये भी हम कहना चाहें तो जो आउटर लेयर्स हैं वहाँ से मोस्टली ये क्या होते हैं, ओरिजिनेट्स होते हैं। तो ये बोनी स्किन से ओरिजिनेट हो सकते हैं। टिलवेस्ट स्केल्स जैसे किटनाइट और सेक्लाइड्स हैं,
ये टिलवेस्ट स्केल्स है, क्योंकि टिलवेस्ट के अंदर केटनाइड और सेक्लाइड पाए जाते हैं। डेरिवेटिव्स ऑफ ग्रेनाइट स्केल्स, तो ये ग्रेनाइट स्केल्स के ही डेरिवेटिव हैं। ग्रेनाइन एंड कसमाइन लेयर जो है ना, इनके आखिरी पार्ट्स होते हैं, ग्रेनाइन और कसमाइन। अच्छा, इसके अलावा देखा जाए यूज़ ऑफ स्केल है, किस लिए इन स्केल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है फिशेस में, हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन फिशेस की करनी है तो उसमें हेल्प आउट ये स्केल्स करते हैं। एज डिटर्मिनेशन है, रफ एस्टिमेशन ऑफ ग्रोथ डिटर्मिनेशन बाय स्पोइंग फ्रीक्वेंसी, तो ग्रोथ डिटर्मिनेशन जो है वो आप इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें मॉडिफिकेशंस हैं, सादा अल्फाज में अगर देखें तो प्रोटेक्शन है, आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन है, एज डिटर्मिनेशन है, ये स्केल के जो है ना यूजेस हैं। मॉडिफिकेशंस हैं, जा तीथ इन शार्क इज मॉडिफिकेशन ऑफ स्केल्स, तो जो जा तीथ हैं शार्क के अंदर, वो स्केल्स की मॉडिफिकेशन है। स्पाइन एंड डॉर्सल फिन्स, तो ये भी आप कह सकते हैं किसकी मॉडिफिकेशन है, स्केल्स की। सा टीथ इन सा फिशेस, तो सा टीथ जो सा फिशेस के अंदर, वो भी किसकी मॉडिफिकेशन है, स्केल्स की। स्टिंगर ऑन टेल, तो स्टिंग रेस के अंदर जो है, जो स्टिंगर बनता है टेल के ऊपर, वो बेसिकली किसकी मॉडिफिकेशन है, स्केल्स की। सॉफ्ट रेज हो गया टिलवेस्ट में, तो टिलवेस्ट के अंदर सॉफ्ट रेज, ये भी किसकी है, आपके पास स्केल्स की मॉडिफिकेशन है। और इसके अलावा परफोरेटेड लेटरल लाइन स्केल, तो परफोरेटेड लेटरल लाइंस के लिए भी किसकी मॉडिफिकेशंस हैं, स्केल्स की। उसके बाद हमारे पास है स्केललेस फिशेस, तो स्केललेस फिशेस कौन कौन सी हैं, उनमें इलेक्ट्रिक रेज हैं, सेक्लोस्टोम्स हैं, कैट फिशेस हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए जो पोलीडोन और एसीपेंसर हैं, इनमें इंटरमीडिएट कंडीशन होती है, मतलब हम कह सकते हैं स्केल्स की तरह की स्ट्रक्चर्स या स्केल्स जो है ना ट्रू हम कह सकते हैं स्केल्स नहीं होते, तो इंटरमीडिएट कुछ में होती हैं कुछ में नहीं होती, जो पोलीडोन और एसीपेंसर हमारे पास ग्रुप हैं फिशेस के। अच्छा, सम ईल्स आर स्केललेस, कुछ ईल्स जो हैं वो भी स्केललेस होती हैं। एंगुलर फिश, मैंडेरियन फिश, ये भी स्केललेस फिशेस हैं। तो ये कुछ ऐसी फिशेस हैं जिनमें स्केल आपको नहीं मिलेंगे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, स्केल्स ऑफ फिशेस। तो होप सो कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी आपको यहाँ पे किसी किस्म का कोई मसला आ रहा है और चीज़ें आपको जो है वो क्लियर नहीं हो रही, तो वो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं हमारे नंबर के ऊपर। ये आपके सामने हमारा नंबर नज़र आ रहा है, इस नंबर पे आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं और किसी भी किस्म का कोई भी सवाल है डिस्कस कर सकते हैं और हमारे सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। तो टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है, तो जल्दी से सेशन को ज्वाइन करें ताकि आप लोगों की बहुत अच्छी तरीके से तैयारी हो सके। साथ में आपके टेस्ट भी लिए जा रहे हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह अब आप लोगों के साथ ईद के बाद मुलाकात होगी। एडवांस आप लोगों को ईद मुबारक, हमेशा खुश रहें और अपनी ईद को एंजॉय करें। बेस्ट विशेस, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।